हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नॉर्थ गोंडा की फैज़ान मंजिल में कांग्रेस कार्यकर्ता का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी जुबैर अहमद रहे। उन्होंने यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को मजबूत करें, जिसका भी टिकट हो जाए कांग्रेस को जिताने का काम करें। इस मौके पर पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस को जिताने की बेहद ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि दंगे पहले भी होते थे, लेकिन जितनी नफरत और जिस तरह का माहौल अब बन गया है ऐसा कभी माहौल नहीं होता था। दंगे होने के बाद ईद, होली, सभी के एक दूसरे के त्योहारों में लोग मिलते थे, आते जाते थे और प्यार सद्भाव बरकरार रहता था। लेकिन पिछले 7-8 साल में जो माहौल देश के अंदर बना है ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर हम सबको मिलकर के कांग्रेस को जिताने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी ही आपसी प्यार, सद्भाव और सबको साथ लेकर चलने की कुव्वत रखती है और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में काम धंधे, रोजगार और युवाओं को नौकरी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और कांग्रेस ने देश को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया है और कांग्रेस ही सबको आगे ले जा सकती है। कोई इनके साथ है तो कोई हरी बाबू के साथ है तो कोई नफीस के साथ है, कोई उसके साथ है, उसमें तो बुराई नहीं। लेकिन कांग्रेस से होना जरूरी है। ये नहीं है कि जिसको टिकट मिल गया ठीक, नहीं तो कोई झंडा दूसरा उठाने के वो कांग्रेस नहीं है। आपकी मर्जी पूरी हो गई तो ठीक, नहीं तो हराएंगे। कांग्रेस के साथ यही होता रहा है। कांग्रेस से ज्यादा कार्यकर्ता आदमी किसी के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग कांग्रेस को हराते हैं। जहाँ जिसकी मर्जी पूरी ना हो दूसरा झंडा लेकर बैठ जाता है और झंडा लेकर बैठ सकते हो, लेकिन मिला क्या? दंगे फसाद पहले भी होते थे, मेरठ में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, दुनिया भर में दंगे होते थे, लेकिन दंगे के 2-4 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाता था। ईद और होली पे सब मिलते थे। आज ऐसे नफरत होगी, दंगे तो नहीं हो गए, लेकिन नफरत इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे का नाम लेने को तैयार नहीं। आप स्टेशन पर रेल पर जाते थे, रेल पर नमाज पढ़ते थे, स्टेशन पर नमाज पढ़ते थे, सड़क पर नमाज पढ़ते थे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ते थे। एयरपोर्ट पर अलग से इंतजाम है तुम्हारे नमाज पढ़ने का, आज पढ़ के निकाल दो जरा। जिस कांग्रेस को गालियां देते रहे उस कांग्रेस के जमाने में सीधा चौड़ा करके सड़क पर चलते थे। आज नाम बताते में डर लगता है, जब चेक पोस्ट पर पुलिस वाला होता है, गाड़ी वाले को तो पहले पहचान लेता है। वो हमें भी सोचना पड़ता है कि जब हम अपना नाम बताएंगे तो उसका रवैया कैसा होगा। ये सारी बातें आपको सोचनी है। कांग्रेस में कमियां सब में होती है, कांग्रेस में भी कमियां हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने जितने लीडर आपको दिए, कांग्रेस ने जितने राष्ट्रपति आपको दिए हैं, उपराष्ट्रपति आपको दिए हैं, आपको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के दिए हैं। तो आप भी टिकट मांग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, झाड़ू का मोह तो इसलिए भंग है क्योंकि पिछले 5 साल में जो निगम पार्षद प्रेसिडेंट के उन्होंने इस क्षेत्र में आप कहीं भी सर्वे करते हैं अपने जहाँ के इंटरव्यू, किसी भी आदमी से पूछ रहे हैं गंदगी कितनी है यहाँ पे। हम भी डोर टू डोर घूम रहे हैं, इस टाइम पार्टी को मजबूत करने सदस्यता अभियान चला रहे हैं अपना, कांग्रेस मजबूत हो। अगर हम किसी भी इलाके में आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ का कूड़ा है। मैं कल जुम्मे की नमाज में एक मस्जिद के पास था, वहाँ पे इतनी गंदगी थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो इसके सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार इतना फैला रखा, कूड़े इतना, यहाँ पे लोगों को परेशान है। साफ सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। शराब के ठेकों के बारे में जैसे अभी नफीस भाई कह रहे थे, तो शराब के ठेकों के बारे में जो है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले भी शराब की दुकानें खुलती थी। सर, पिछली जो पहले की योजनाएं थी कांग्रेस के टाइम में, जो योजना थी उसके मुकाबले ये योजना बहुत बकवास योजना है। पहले कभी कोई स्कीम चली थी कि एक के साथ एक फ्री, अभी और पहले इतने ठेके थे कि मान लो मंदिर है,
क्या मंदिर, क्या मस्जिद 100 मीटर के दायरे में हमारे सम्मान होगा? हम भगवान को 100 मीटर के दायरे में रख के मान देंगे इस चीज़ को? या 100 मीटर में मस्जिद होगी तो ठेके नहीं खोलेंगे, 100 मीटर में मंदिर होगा तो ठेके नहीं खोलेंगे? सम्मान क्या हमारे भगवान के प्रति 100 मीटर में ही रह जाता है क्या? तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस केजरीवाल की जो शराब नीति है वो मतलब गलत है? सर, केजरीवाल की सरकार की नीति सारी ही गलत है। ये एक जगह कहते हैं कि हम 70 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है हमारे, ठीक है जी, और ये कहता है जी एलजी साइन नहीं कर रहा। अगर एलजी साइन नहीं कर रहा तो दारू के ठेके खोलने के लिए किसने साइन करके दिए? हमारे नवंबर से लोगों की पेंशन रुकी हुई है। कोई बुजुर्ग आदमी एक मेरे को मिला, विकलांग था, वो बेचारा भीख मांगने को मजबूर है इस सरकार की वजह से, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिलती। वो मजबूर था भीख की वजह से। मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे नवंबर से हमारी पेंशन नहीं है। पेंशन क्यों रोक के बैठे हैं लोग, गरीब लोगों की? तो क्यों रोक रखी, क्या कारण है इसका वैसे? कारण तो यही बताएंगे ना सर, कारण तो यही लोग बताएंगे। जब ये सीटों पे बैठे थे इन्होंने उससे पहले कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, सामान्य व्यक्ति के जीवन के, आज इनके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, और वो माल इकट्ठा भी करती है। तो भ्रष्टाचार फैला रखा। अभी आपने पीछे देखा, इनके खुद काउंसलर CBI ने उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। उसके आपने इलाके में भी देखे वो चर्चा रही है। तो ये तो सब भ्रष्ट है। तो भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो लैंटर माफिया का मामला बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है, और अभी मतीन साहब ने कहा कि लैंटर माफिया भाग जाएंगे। सर, एक बात होती है, कांग्रेस की सरकार में अब से पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या ये मुद्दा कभी आपने सुना कि किसी निगम पार्षद ने पैसे लिए किसी से? यहाँ पे इतनी जनता है खड़ी, पुरानी जनता है सारी, यहीं के लोकल है। आप किसी से पूछ लो जिसने मकान बनाया उसने लैंटर के पैसे दिए, और आज आप किसी के पास जाइए और कोई पूछेगा तो कहेगा जी हमने तो लैंटर के पैसे रखे। तो यदि आप जीत के आए तो फिर क्या होगा? सर, जनता ये कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस हम उसका पूरा समर्थन सब साथ करेंगे। कोई भी जीत के आएगा तो हम ये जुबान दे रहे हैं अपनी जनता को कि हम कोई लैंटर का पैसा, कोई भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में नहीं होगा। थैंक यू। पप्पू मलिक साहब, आज आपने जो कांग्रेस का कार्यक्रम किया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे जिले की कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी वो अच्छा करना चाहिए और अच्छा होगा। और क्षेत्र की पुरानी जो यहाँ की जो क्रीम थी उसे सबको कहते बुला करके उनके सामने, चौधरी मतीन साहब के सामने, जिला प्रेसिडेंट के सामने, जुबेर साहब के सामने हमने अपनी बात रखी है कि जो यहाँ पर पुराना कांग्रेसी है और जिसको कहते हैं यहाँ की जनता क्षेत्र की चाहती है उसको टिकट दिया जाए, जो कि कांग्रेस की सीट निकल करके भारी बहुमत से जीत कर लाए। नफीस भाई, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से किस तरह से मुकाबला करेगी? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, और झाड़ू जो है किस तरह से बिजली पानी का जो मुद्दा लेके आए हैं वो, उसका कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने आज देख लिया कि यहाँ इलाके के गरीब मोअज़्ज़िज़ लोग बहुत ही, और हमारे पप्पू चाचा और ये जैसे शख्सियत जब मेहनत करेंगी और हम सीट निकालने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से सबका मोह भंग हो चुका है। दंगों में हम आपस में हिंदू मुस्लिम भाई किस तरीके से हमने 3 दिन काटे हैं, हमें पता है। कोई सा नेता नहीं जागा, कोई मुख्यमंत्री यहाँ हमारे काम नहीं आया। इसलिए दंगों में तकरीबन सभी लोगों का मोह भंग हो चुका है। और आप देख रहे हो कि हमारे इस मोड़ पे भी एक दारू का ठेका खुला हुआ है और इस मोड़ पे भी दारू का ठेका खुला हुआ है। हमारे बच्चों को ये नशा, ये कहते हैं पंजाब में हम नशा मुक्त करेंगे। हमें लगता है कि दिल्ली के अंदर हमारे आने वाली जनरेशन को ये बिल्कुल नशे में विलीन करना चाहते हैं। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। आप ये देखिए कि इनकी कितनी सोच गंदी हो चुकी है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज गाड़ी भी लिए बैठे, बंगला भी लिए बैठे। इनकी बहुत गंदी सोच बन चुकी है। और आने वाले टाइम में ये जो यंग बच्चे हैं, यूथ हैं और हमारे बुजुर्ग सब कह चुके हैं कि अब आने वाले टाइम में कांग्रेस ही काम में आई थी और आएगी। झाड़ू का मोह भंग हो चुका है।